2024 मानो अभी ही शुरू हुआ था, पता ही नहीं चला इसके 10 महीने कब निकल गए। बस 2 महीने और रह गए हैं, ये भी कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा और इसी तरह एंड हो जाएगा और ऐसा ही साल पे साल निकलते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर वक्त के साथ साथ मेहनत नहीं की तो जिंदगी के एक एक महीने, एक एक सप्ताह, एक एक दिन, एक एक घंटे की वैल्यू नहीं की तो साल के साथ साथ जिंदगी आधी कब निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और एक ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि हम सोच रहे होंगे कि बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उस वक्त केवल पछतावा होगा और आधे अधूरे सपने होंगे। उस टाइम आपका माइंड चलेगा कि यार मैं ये कर लेता, वो कर लेता। तो अब वक्त आ गया है अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज करने का। जरा एक बार सोच कर देखो, आपको कैसा लगेगा कि आपकी जिंदगी अगले आने वाले 2 महीनों में पूरी तरह गारंटीड बदल जाए। आपको अच्छा लगेगा ना, और आप ज्यादा पावरफुल कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। बस ऐसा ही आप इस वीडियो को देखने के बाद महसूस करने वाले हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको ऐसी 5 मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाले हैं जिसे सिर्फ 2 महीने फॉलो करने से ही कमजोर से कमजोर, कम फोकस वाला भी 101% गारंटीड खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। बस अगले 7 से 8 मिनट अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने नहीं देना है और अपने आप को चैलेंज दो इस वीडियो को पूरा देखने का, क्योंकि यह अगले 7 से 8 मिनट आपके जिंदगी के अगले 65 साल संवारने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है कैसा महसूस होता है जब हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता नहीं दिखता और चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। बस अब आपको इन 5 चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करना है। पहला स्टेप, फास्ट मूवर बनो। पहले शुरुआत कर दो, फिर उसे धीरे धीरे सुधारो। ये वाली अप्रोच रखो, ना कि बहुत ज्यादा सोचने के बाद शुरुआत करो, क्योंकि कई बार हम सोचते रह जाते हैं और टाइम हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल रहा होता है। सोचने से अच्छा है अब टेस्ट करो, देखो क्या फेल होगा, देखो कहाँ फेल होगा। कुछ किए बिना फेल नहीं हो सकते और फेल हुए बिना आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि अब क्या करना है। तो बहुत ज्यादा सोचने के बजाय जल्दी करो। फेल होकर ये पता करो कि आपका नेक्स्ट कौन सा एक्शन काम का है। फास्ट मूवर का मतलब ब्लाइंड खेलना नहीं है कि आप अंधों की तरह कुछ भी एक्शन ले रहे हो। आपकी ग्रोथ लेडर वाइज होनी चाहिए। आज आप जो कर रहे हो आने वाले 2 महीनों बाद वो लेवल बढ़ जाना चाहिए, जो कि बार बार एक्शन लेने से होगा, टेस्ट करने से होगा। और हाँ, आपको एक लंबे रेस के घोड़े के समान विजन के साथ चलना होगा और उस पर टिके रहना होगा। दूसरा स्टेप, शातिर और चालाक बनो, क्योंकि आज की जनरेशन में शातिर और चालाक होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चालाक होना कोई बुरी बात नहीं है, ना ही चालाकी एक नेगेटिव वर्ड है। जरूरी नहीं है कि चालाक इंसान किसी का नुकसान करे। एक चालाक इंसान अपने गोल्स को चेज करने के लिए अपने दिमाग का यूज करता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी चालाकी से एक आम लड़के चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया और अपनी बेइज्जती का बदला लिया। अंग्रेजों ने भी चालाकी से डिवाइड्स एंड रूल्स का खेल खेलकर पूरे देश को गुलाम बना दिया। गांधी जी ने चालाकी से बात करके देश की आजादी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और हिटलर ने चालाकी से जर्मनी के भोले भाले लोगों पर राज किया। जेफ बेजोस और एलन मस्क जैसे लोगों ने चालाकी से दिमाग का इस्तेमाल करके अपना एम्पायर खड़ा किया। चालाकी एक ऐसी ग्रेट पावर है जिसको अच्छे और बुरे कामों दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, वो सारे लोग जो हाईली सक्सेसफुल हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, भारी बैंक अकाउंट्स रन करते हैं, इन सब लोगों को दुनिया सक्सेसफुल कहती है। तो फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लोग कामयाब बने? इन सब लोगों की कामयाबी के पीछे का सीक्रेट है चालाकी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। इसी तरह आपको भी चालाकी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। और एक चालाक इंसान सही टाइम पर सही लोगों से सही तरीके से बात करना जानता है और वो शब्दों के खेल के महत्व को समझता है और वो अपने दुश्मनों से भी अपने रिलेशन बनाकर चलता है। और ये जल्दी अपने रिलेशन लोगों से खराब नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि कोई भी इंसान कभी भी काम आ सकता है। एक चालाक इंसान किसी भी व्यक्ति को आसानी से कोई भी प्रॉमिस या कमिटमेंट करने की सिचुएशन को अवॉइड करता है। वो सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड होता है। तीसरा स्टेप, टाइम ब्लॉकिंग मेथड टेक्निक का यूज करो। अगर एक कामयाब इंसान को देखा जाए तो उसने ऐसा क्या क्या होता है जिस वजह से वो कामयाब है, क्योंकि उसने अपने वक्त पे काबू कर लिया होता है। वक्त पे काबू करने का मतलब है कि आप कैसे अपने वक्त को गोल्स और सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए कैसे यूटिलाइज करते हो। टाइम ब्लॉकिंग मेथड टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके लोग कहां से कहां पहुंच गए। एलोन मस्क अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो 82 वीक्स इन आवर वर्क करते हैं, मतलब कि 80 से 100 घंटे 7 दिन काम करते हैं। लोग हैरान है कि
ये इतनी कंपनीज में काम इतने अच्छे से कैसे कर पाते हैं। एलोन मस्क का कहना है कि वो टाइम ब्लॉकिंग मेथड टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक में जिससे किसी काम को या किसी टास्क को एक टाइम स्लॉट में बांध दिया जाता है। किसी काम या टास्क को इतने बजे से इतने बजे तक करना है, इतने घंटों में करना है, इतने मिनटों में करना है, उसको टाइम दे दिया जाता है। उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया जाता और जब वो टाइम खत्म या समाप्त हो जाता है तब उस काम को बीच में छोड़कर दूसरे स्लॉट को स्टार्ट कर दिया जाता है। बट आप इस टेक्निक का यूज करते वक्त अपने आसपास कोई चीज जो आपको डिस्टर्ब करती है साइड कर देना है। जैसे आपके मोबाइल फोन की सारी नोटिफिकेशन को ऑफ करके उसे साइड पर रख देना है। और इस टेक्निक में आप अपने काम टास्क को 25 मिनट देना है और इन 25 मिनट में आप अपने काम टास्क के सिवा कोई और एक्टिविटी नहीं करोगे, क्योंकि आपने डिसाइड करा है कि 25 मिनट ये काम करना है और कुछ नहीं करना। और फिर जैसे ही आपके 25 मिनट कंप्लीट हो जाएं तो आप 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो। फिर इसी तरह आपको अपने बाकी के टास्क को पूरा करना है। इसलिए इसका नाम टाइम ब्लॉकिंग मेथड टेक्निक है, जिसमें आपका काम ब्लॉक हो गया है। एक तो इसमें कोई काम मिस होता नहीं है और फोकस भी बहुत अच्छा बना रहता है। चौथा स्टेप, आस्क क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। खुद से सवाल पूछो। सबसे पहले आप खुद की प्रॉब्लम को समझो और कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने आप से पूछो, जैसे व्हाई नॉट ऑन ट्रैक, क्यों मैं ट्रैक पर नहीं हूँ। व्हाई नॉट अवेयर, क्यों मैं अवेयर नहीं हूँ। व्हाई नॉट इन सेंस, क्यों मैं होश में नहीं हूँ। व्हाई बोर्डम इन लाइफ, क्यों लाइफ में मजा नहीं आ रहा है। और जो कमी है, जो गलती है, उसको एडमिट मतलब कि एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं आलसी हूँ, हाँ मैं कंफर्ट जोन में हूँ, हाँ मैं डरता हूँ, हाँ मैं अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी नहीं ले पाता हूँ, हाँ मैं कुछ भी नया स्टार्ट नहीं कर पाता हूँ। उसके बाद आपको ये सब चीजें ठीक करनी है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट एडमिट कर दिया है कि हाँ मैं हूँ। फिर उसका एक एनवायरनमेंट बनाओ काम का और शुरू हो जाओ। और काम करते वक्त ये मेंटेलिटी लेकर चलो कि आने वाले 2 महीनों में ही आप अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर दोगे और 2025 में सबको चौंका दोगे। स्टीव जॉब ने बताया कि वो रोज मिरर के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करते हैं कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या तब भी मैं ये कर रहा होता जो आज कर रहा हूँ या अब कर रहा हूँ। अगर जवाब मिला ना तो कुछ बदलने की जरूरत है। और राइन होल्ड्रे कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी का फंडामेंटल काफी अजीब है। उनको पता नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, पर वो एक्टिव हैं। 5वां एंड लास्ट स्टेप, रिस्क टेकर बनो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले ही लोग रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना उनके वश का नहीं जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो, जो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बस अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ कि जिसने अपनी जिंदगी में या अपनी लाइफ में रिस्क लिया है, या तो उसने अपनी लाइफ को बनाया है या फिर उसने उस रिस्क से चीजों का अनुभव लिया है। उसने खोया कुछ भी नहीं है। और लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले लोगों की कभी शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाले लोगों से नहीं बन सकती, क्योंकि रिश्ता हमेशा बराबरी का होता है। और अगर आपको बड़े लोगों के साथ उठना बैठना उनके साथ करना है, उनके जैसा या उससे बेटर बनना है, तो आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी और आपको अपने फील्ड का बाप बनना पड़ेगा। और आपको उन सब लोगों चीजों से दूरियां बनानी पड़ेंगी जो आपके गोल्स लक्ष्य के बीच आते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करना है। इन द एंड अगर आपको अपनी जिंदगी ऐसी बनानी है कि दूसरों का सपना हो, तो फैक्ट यह है मेरे दोस्त कि रिस्क लेना ही पड़ेगा। और रिस्क लेने वाले की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो जरा सोचो मत, बस कर डालो। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।